अरविंद, अरविंद चल। और प्रवीणा, तुम ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई थी तुम्हें कि तुमसे आधी हाइट वाले आदमी से शादी करनी पड़ी? देखिए आप, एक मिनट प्रवीणा भाभी, ये आपके बस की बात नहीं है, आप जरा साइड हो जाइए। चारू, क्या प्रॉब्लम है आपकी? ये पार्ला पीपल के मुंह में तो जुबान नहीं है, इसलिए नहीं बोलते, पर मैं चुप नहीं रहूंगी। अगर मैंने बोलना शुरू किया ना तो आपके कान के पर्दे फट जाएंगे। देखो तुम। क्या देखो देखो, क्या दिखाएंगे आप? दिखाइए। नहीं हुई अब तक डिंपल की शादी, तो मतलब क्या है आपको हमारे घर के मामलों से? आपने अपने जमाई श्रेयस को घर में इमोशनल फूल बनाकर घर जमाई बनाकर रखा है, तो हमने कुछ कहा? क्या कहना क्या चाहती हो तुम? क्या 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 कर रही हैं आप? पिछले महीने धवल भाई के यहाँ पार्टी में आपके जमाई ने खुद सबके सामने कहा था कि वो आपका कैदी है। हंसते हंसते ही सही, लेकिन कहा तो था। पूछी ना आपकी बेटी से, वो भी थी वहाँ। कहो अपनी मम्मी को। रीता, हम कुछ बोलते नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि हमें कुछ मालूम नहीं है। आपको मेरी जनरल नॉलेज जाननी है ना, तो आइए ना स्टेज पर, दिखाती हूँ। चलिए। वाह 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 चारू बड़ा बहन, वेल डन, लगे रहिए। पहले ही अपने घर में झांके, बाद में दूसरों के घर में झांके। तुम होते कौन हो हमारे घरेलू मामले में दखल देने वाली? चलो मम्मी, तू रुक। एग्जैक्टली, मैं भी ये कहती हूँ। आप कौन होती है दूसरों के घरेलू मामले में इंटरफेयर करने वाली? चुप चारू, चल उधर चलकर बैठ। चल। छोड़ मुझे, छोड़। ये श्रेयस के बारे में। मैंने हमारी फैमिली के बारे में कुछ बोली तो? चल चारू। वाह वाह चारू बड़ा बहन, अब तो आप हमारी टीम में आ गए हैं। मैं और पार्ला पीपल की टीम में? गॉड नो वेज। वाह, एक बार फिर हो जाने दीजिए ना, चारू बड़ा बहन वर्सेस जयमती बहन। चुप, मुझे यहाँ तमाशा नहीं चाहिए। और तुझे किसने कहा था बोलने के लिए? किसने कहा था? हम यहाँ आए हैं कि हम फंक्शन बिगड़ने नहीं देंगे, और हम ही शुरू हो गए। कोई कुछ नहीं बोलेगा। जयमती बहन को जो बोलना है वो बोलने दे, हम नहीं बोलेंगे। आपको शुभ भाई बुला रहे हैं। 5 मिनट आती हूँ। सिर्फ वजह को मुद्दा बनाकर तुमने उनकी इतनी इंसल्ट की, और न जाने कब तक करती रहोगी। वो अपमान सहते रहेंगे लेकिन बताएंगे नहीं। जानना चाहती हो ना? जानना चाहती हो ना कि माँ ने मेरी हर्षद के साथ सगाई क्यों तोड़ दी और वजह भी नहीं बताई? मैं बताती हूँ आपको वजह। बर्दाश्त कर पाओगी? जैसा कि आप सब जानते हैं, आज गोहाना परिवार की ओर से वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जा रहा है। फाइनल एनालिसिस में 3 नाम सामने आए हैं। सुशीला बहन तन्ना, राधा बहन गोकानी और गोदावरी बहन ठक्कर। बतौर जज मैंने कुंजी बहन गणात्रा और जयमती बहन ठक्कर ने वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए जिस नाम को चुना है, उस नाम को अनाउंस करने के लिए मैं जयमती बहन ठक्कर को मंच पर आमंत्रित करता हूं। जयमती बहन ठक्कर। ओहो, अब बा को अवार्ड नहीं मिलेगा। क्या है हमारा शॉल, बुके और 3 लाख रुपए। रोरी, सॉरी कि मैं सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि
मैं माफी के भी काबिल नहीं हूँ। अभी क्या कर रही हो? प्लीज प्लीज संभालो अपने आप को। माफ कीजिएगा, मम्मी किसी वजह से इमोशनल हो गई है। प्लीज मम्मी संभाल। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ विजेता का नाम घोषित करने आई हूँ या अपना माफीनामा पढ़ने, लेकिन मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं रोक नहीं पा रही हूं अपने आंसू को। ये आंसू मेरे पश्चाताप के हैं और नफरत के भी, जो मुझे अपने आप से हो रही है। मैंने सालों तक एक ऐसे इंसान का अपमान किया है जो इंसान की कैटेगरी से कहीं ज्यादा ऊपर है। मैं समझती हूँ कि लोहाना समाज का वुमन ऑफ द ईयर खिताब अगर किसी को नहीं मिलना चाहिए तो वो गोदावरी बेन ठक्कर को। बाप का नाम लिया। क्योंकि गोदावरी बेन इस खिताब से कहीं ज्यादा ऊपर है। उन्हें तो वुमन ऑफ द सेंचुरी का खिताब मिलना चाहिए। मैंने उनके खिलाफ इतना कुछ कहा है कि गोदावरी बेन, मैं जानती हूँ कि मैं माफी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था। अमिता ने अभी अभी मुझे बताया कि बस जयमती बहन, बस आगे एक शब्द मत बोलिए। मैं सालों से आपके खिलाफ लोगों के मन में जहर भरती आई हूँ, गलतफहमियां पैदा करती हुई आई हूँ। अब किसी को कोई गलतफहमी नहीं होगी। आपके आंसुओं ने सब गलतफहमी धो डाली। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप स्टेज पर जिस कर्तव्य के लिए गई हैं उसे पूरा कीजिए। Ladies and gentlemen, please welcome Woman of the Year of Lohana Samaj, Mrs. Godavari Ben Thakkar. लगता है अमिता ने बता दिया। मैं क्या कहूँ, मैं कोई स्पीच बनाकर नहीं आई। हालांकि अगर मुझसे कहा गया होता कि आपको खिताब दिया जाने वाला है तो भी मैं स्पीच बनाकर नहीं आती, क्योंकि ये खिताब तो मेरे
बच्चों का उन्हीं की वजह से मिला है मुझे। और अपने बच्चों को थैंक यू कहने के लिए स्पीच तैयार करने की मुझे जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अपने बच्चों के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी। इस अवार्ड की जो कंडीशन थी उसने मेरे पूरे परिवार को जैसे बदल ही डाला। मेरी सबसे छोटी बेटी बेबी, जिसने सपनों को पांव बनाकर दौड़ना और उम्मीद को पंख बनाकर उड़ना सीखा। कभी कभी अपाहिज तो मैं हो जाती हूँ मन से, ये सोचकर कि मेरे बाद मेरी बेबी का क्या होगा। वो तो खुद मुझे सहारा देती है। और मेरा गट्टू, उसने तो मेरी चारों बहुओं को एक सूत्र में बांध के रखा है। मेरी चारों बहुएं एक होकर कहती है, बा अगर आपको कल को कुछ हो भी गया तो हम चार चार बाग खड़ी है ना उनका ख्याल रखने के लिए। मेरी बहुएं जब साथ में चलती है तो मुझे उनमें दुर्गा, लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती नजर आती है। ऐसी स्ट्रांग है मेरी बहुएं। प्रवीण, हेमल सगे नहीं है, पर सगे से ज्यादा प्यार करते हैं एक दूसरे को और लड़कर जताते हैं। और सच में ही नहीं, झूठ में भी एक दूसरे का साथ देते हैं। और मेरा सुबोध भीड़ में सबसे पीछे खड़ा रहता है, फिर भी साफ नजर आता है। इसलिए नहीं कि उसका कद बड़ा है, बल्कि इसलिए कि वो गुणों में भी बहुत ऊंचा है। और हर्षद, उसने अपने नाम के साथ अपनी मां का नाम जोड़ा है। डॉक्टर हर्षद गोदावरी ठक्कर। डॉक्टर को हर मर्ज की वजह जानने की बेचैनी होती है, लेकिन जब मैंने उसे घर से निकाल दिया तो उसने वजह तक नहीं पूछी। मेरी बड़ी बेटी चारूबाला घर में वो सबसे लड़ती रहती है, मगर कोई बाहर वाला घर वालों से लड़ने आए तो बीच में आकर खड़ी हो जाती है। और मेरा अरविंद, उसने तो जिंदगी के हिस्से करके अपने भाई बहनों को दे दिए। कभी कभी मैं भगवान को प्रसाद चढ़ाना भूल जाती हूँ, पर मेरा अरविंद जब शाम को आकर बच्चों में फल बांटता है तो भगवान को प्रसाद न चढ़ाने का अफसोस निकल जाता है। ऐसा है मेरा परिवार, जिसने मुझे अवार्ड दिलाने के लिए जी जान से मेहनत की। मैं जब अपने परिवार को हंसता देखती हूँ तो कभी कभी सोचती हूँ, अब अगर इस दुनिया से चली भी जाऊं तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। और क्यों होगा? जिसका ऐसा परिवार हो उसे अफसोस क्यों होगा? आप एक दिन मेरे परिवार के साथ रहकर देखिए, आप जिंदगी जीना सीख जाएंगे। इसलिए मैंने, मुझे नहीं, हमें अवार्ड मिलना चाहिए, फैमिली ऑफ द ईयर। इसलिए थैंक्स टू माय फैमिली।
वाह, गट्टू के 1000 रुपए दे देना मेरे वाले में से। गट्टू का बहाना करके आ गया अपनी मतलब की बात पर। कितने चाहिए? वाह, वैसे तो फंक्शन में ही पता चल गया था कि आपका दिल कितना बड़ा है। अमाउंट बोल। 30, 35, 40 हजार। किस बात के? आपको जितवाने के लिए खर्च किए बा मैंने। मोटा भाई गवाह है। तू मुझे मत घसीटा प्रवीण। अरे मोटा भाई, आप कमाल मुँह कर रहे हैं। बा, आपको अवार्ड इसलिए मिला क्योंकि आपके बच्चों ने तरक्की की। इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के टारगेट को अचीव करने के लिए मोटा भाई का फोटो छपा मैगजीन में। मोटा भाई की जो तस्वीर छपी है ना मैगजीन में, उसमें मेरा कितना हाथ है ये पूछिए मोटा भाई से। अरविंद, क्या कह रहा है प्रवीण? तूने कोई गड़बड़ तो नहीं की? नहीं बा, वैसे टेक्निकली कोई गड़बड़ नहीं की, बस मेरे नाम पे प्रवीण ने 12 पॉलिसी बेची और सबका पहला प्रीमियम खुद ने भरा ताकि लालच में आकर। अरे भाई, इतना तो करना पड़ता है। और मुझे मालूम था कि मेरी बा अगर 3 लाख रुपए जीतेगी तो मुझे कम से कम 40-50 हजार रुपए तो देगी। नहीं, मैं देने वाली नहीं हूँ। अरे मोटा भाई, बा तो मना कर रही है। अरे बा, आपको जिताने के लिए हम सब ने मेहनत की है। ऊपर से मैंने तो 30,000 इन्वेस्ट भी किए। वो 3 लाख में डिम्पल की शादी में खर्च करूंगी। और बेबी की शादी? अरे जयमती बहन, आप आइए आइए ना, आइए। मुझे कोई हक नहीं यहाँ आने का और कोई औकात भी नहीं है, लेकिन मैं आपकी बेबी के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। आप आइए तो सही। प्रवीण, पानी लेके आ। मोटा भाई पानी। अरे मैं तुझे ऑर्डर दे रही हूँ और तू ऑर्डर घुमा रहा है। पानी लेके आ। प्रवीणा, अरे आप खड़ी क्यों है? बैठिए ना, प्लीज बैठिए। मैं इतने सालों से आपको कोसती आई हूँ कि जिस तरह आपने मेरी बेटी का घर बसने से पहले उजाड़ दिया, वैसे आपकी बेटी का भी घर कभी न बसे। जयमती, अमिता क्यों बताया? मैंने कहा था ना कि वो वजह ही सारी मुश्किलों की वजह थी बा, और वो वजह बताकर मैंने अपनी माँ की मुश्किल आसान की है। और अब वक्त आ गया है कि आपके घर के सारे लोग भी ये वजह जान जाए। प्लीज प्लीज आप सब लोगों को बुलाइए। अभी क्लाइमेक्स आ गया है। देखना, जयमती बहन खूनी निकलेगी। गट्टू, जयमती बहन अपने खून किया है ना? मैंने उससे भी बहुत बड़ा गुनाह किया है। लेकिन चल निकल यहाँ से। चलो बाद में बाद। मेरी और हर्षद की सगाई के 1 महीने बाद जब मैं और मम्मी शादी का पहला कार्ड देने यहाँ आए थे, आई थिंक सोमवार का दिन था। मोटा भाई ने ऑफिस से छुट्टी भी ली थी। ऐसा थोड़ी चलता है। निकल दिया स्कूल में से। ऐसा बोला कि एग्जाम पेपर में मैंने जो लिखा था वो टीचर को समझ में नहीं आया। अभी टीचर को पढ़ने को नहीं आता है तो मेरी गलती थोड़ी है। निकल दिया। बोलो अमिता, ये हमारा गट्टू स्कूल में एक ही क्लास में 3-3 साल लगाएगा तो स्कूल वाले भी क्या करेंगे बताओ मुझे। गट्टू भाई, मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है? हाँ देख, पर मुझको स्कूल में वापस जाने का है हर रोज। तू तो स्कूल में जाएगा तो फिर हर्षद और अमिता की शादी में तो पूरे दिन नहीं रह पाएगा। तू सिर्फ रिसेप्शन में ही आ पाएगा और उस दिन शादी का दोपहर का खाना भी मिस कर देगा। नहीं नहीं, मुझको शादी में दोपहर का खाना खाने का है। तो फिर जा, बेबी, जिगर, मेहुल, मिताली को बता दे कि तू पूरा दिन शादी में रहेगा। बताओ। अच्छा अच्छा। बेबी,
ये प्रवीण भाई भी कमाल है। क्या हुआ? अरे मैंने उनसे कहा आप शादी में जरूर आना, तो मुझे कहते हैं कि सिर्फ 2 जन को आना है कि पूरे परिवार को आना है। उसकी बातों पर ध्यान मत देना, वो बदमाश तो मजाक करता ही रहता है। मैं जानती हूँ वो मजाक था। अच्छा गोदावरी बहन, हम लोग चलते हैं, अभी शादी के कार्ड बांटने हैं और वो अमिता के पापा हमारी राह देख रहे होंगे। चलिए। अरे अमिता, मैंने तेरे लिए गहने लिए, वो तुझे अच्छे लगे ना? आपकी पसंद कभी बुरी हो सकती है बा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री